नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। स्वागत है इस नए वीडियो में, जहां आज हम देखेंगे कि कैसे हम लैपटॉप की जो सी ड्राइव है उसको हम कैसे पार्टीशन कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर कैसे और दूसरे पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। इन केस मान लीजिए आपने नया लैपटॉप लिया है, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि उस नए लैपटॉप में सिर्फ सी ड्राइव बनी हुई है, ठीक है। तो अगर ऐसा मान लेते हैं कि मैं ये अपने दिस पीसी पे जाता हूँ, मैं एक्सप्लोरर में आ गया, दिस पीसी पे आ गया, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा सिर्फ ये सी ड्राइव बनी हुई है और करीब 895 GB मेरे को यहाँ पे फ्री स्पेस दिखा रहा है, अवेलेबल स्पेस दिखा रहा है यहाँ पे। तो कैसे मैं इसके अंदर और अपनी दूसरी ड्राइव्स क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि डी ई, तो सब कुछ तो सी में नहीं रखेंगे, राइट। तो कैसे मैं यहाँ पे डी ई एफ ऐसे करके क्रिएट कर सकता हूँ, तो उतनी तो मैं नहीं क्रिएट करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि 300 की मैं 3 ड्राइव्स क्रिएट कर लूँ, तो सी में से मेरे को स्पेस निकालनी पड़ेगी, है ना। सी में से स्पेस निकालेंगे और निकाल के फिर उसको डी को दे देंगे। इसी तरीके से फिर से सी से स्पेस निकालेंगे और ई को दे देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे कैसे इस काम को हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे दिस पीसी पे आप आ गए, आप यहाँ पे दिस पीसी देख रहे हैं, इस पर आप राइट क्लिक कीजिए, और जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शो मोर ऑप्शंस का, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे शो मोर ऑप्शन का आपको आ रहा है। इसको जब आपने क्लिक किया, फिर आप को एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज, आप इस पर क्लिक कीजिए, और जब आपने ये ऐसा किया तो आप कहाँ आ गए, आप आ गए कंप्यूटर मैनेजमेंट में, ठीक है। कंप्यूटर मैनेजमेंट में आप आ गए, ऊपर देख रहे हैं ना कंप्यूटर मैनेजमेंट, और इसके बाद आपको आना है डिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पे। तो डिस्क मैनेजमेंट जब हमने किया तो कुछ इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगी। आप देखिए हमारी विंडो में यहाँ पे सिर्फ अभी ये सी दिखा रहा है, ठीक है। आपको भी मैंने एक्सप्लोरर में भी दिखाया था कि वहाँ पे भी सी ड्राइव ही थी, और यहाँ पे देखिए सिर्फ सी ड्राइव है जो यहाँ पे आपको बनी हुई दिख रही है। अगर इतने लंबे आपको नहीं जाना है, एक और आसान तरीका है कि यहाँ पे जो नीचे ये सर्च बार है ना, आप इस सर्च बार पे आकर के लिख दीजिए पार्टीशन। पार्टीशन जब आप ये लिखेंगे तो क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस का ये ऑप्शन खुल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आप सीधे डिस्क मैनेजमेंट में आ गए, राइट। तो ये दूसरा तरीका है जहाँ से आप सीधे डिस्क मैनेजमेंट में पहुँच सकते हैं, और यहाँ पे आपको ये वापस सी ड्राइव दिख रही है। अब देखिए कुछ स्पेस तो ऑलरेडी कंप्यूटर अपने आप एलोकेट कर देता है, तो उसको तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, उसको आप छोड़ दीजिए, उसको आप छूइएगा भी मत, ठीक है। अभी जो यहाँ पे हमारा ये सी ड्राइव है, ठीक है, इस सी ड्राइव पे हम आते हैं और हमने इसको क्लिक किया। अब जब हमने इसको क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, और इसके बाद हमने इस पर राइट क्लिक किया, और हमें क्या करना है, हमको उसका श्रिंक वॉल्यूम करना है। सी ड्राइव को हमें श्रिंक करना है, हमको इसमें से स्पेस निकालनी है, ठीक है ना। तो जब हम स्पेस निकालेंगे सी में से, तो सी ड्राइव क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। तो हमने ये जो ऑप्शन है यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन है, ये हम सेलेक्ट करेंगे। कैसे हम यहाँ पहुँचे, हमने अपने सी ड्राइव को हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे क्लिक करके, और फिर यहाँ हमने इसको राइट क्लिक किया, और फिर हमने श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन ले लिया। सो क्वेरी वॉल्यूम फॉर अवेलेबल स्पेस अब वो दिखा रहा है, ठीक है। अब ये विंडो हमारे सामने खुल गई है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये, कि टोटल साइज बिफोर श्रिंक इज 975459, ठीक है ना। ये हमारी 975459 टोटल साइज है। साइज ऑफ अवेलेबल जो है वो 916884 है। तो हमारे पास में देखिए इतनी स्पेस तो है जो जो टोटल कंप्यूटर पे स्पेस है,
लेकिन उस स्पेस में से कुछ कंप्यूटर अपने लिए यूज़ करने के लिए रखा हुआ है, उसको वो छूने नहीं देगा, क्योंकि उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो उसको वो छूने नहीं देगा। आप उसको मत छूइए, नहीं तो उससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर ही बंद हो सकता है। अब आप छू भी नहीं सकते उसको, आप मत छूइए उसको, ठीक है ना। वो सिस्टम पार्टीशन है ये, राइट। आप जो ये अवेलेबल स्पेस दिखा रहा है दूसरे ऑप्शन में कि साइज ऑफ अवेलेबल श्रिंक स्पेस वो इतनी है। अब इतने में से आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्पेस दिखा रहा है वो MB में दिखा रहा है, ठीक है। अब ये 9 के आसपास दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि कितना ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 ज़ीरो है। तो मान लीजिए हमने इसको करा 3 1 2 3 4 5, इतनी स्पेस हम निकाल लेते हैं, ठीक है। श्रिंक करेंगे हम इतनी स्पेस से। अब इसमें से मतलब 9916884 में से मान लीजिए हम 3 लाख निकाल लेते हैं, ठीक है। 9 लाख दिखा रहा है, 3 लाख निकाल लेते हैं। अब हमने इसको करा श्रिंक, श्रिंक पे क्लिक करेंगे, श्रिंक होने लगेगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा C जो है वो अब 659 GB यहाँ पे बच रहा है, और करीब 300 GB जो है वो अनएलोकेटेड स्पेस में आ गया है। अनएलोकेटेड स्पेस C के अंदर से निकल आया है, निकल के रखा हुआ है, अनएलोकेटेड है। अभी हमने उसको ड्राइव का नाम नहीं दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस अनएलोकेटेड स्पेस पे हम राइट क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे पहले और फिर राइट क्लिक करेंगे, और हम क्या करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। जब हमने किया, ठीक है, तो ये एक इस तरीके का एक पॉपअप आ जाएगा, वेलकम टू द न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड, दिस विजार्ड हेल्प्स यू टू क्रिएट अ सिंपल वॉल्यूम ऑन अ डिस्क, अ सिंपल वॉल्यूम कैन ओनली बी ऑन अ सिंगल डिस्क, क्लिक कंटिन्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्लिक किया, राइट। तो हमको यहाँ पे पूरी ही स्पेस हमको एलोकेट कर देनी है, जितनी हमने बाहर निकाली है वो पूरी ही हमको यहाँ पे कर देनी है। तो हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए वो कह रहा है हमसे असाइन करिए, आप इस स्पेस को नाम क्या देना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए C तो है, D हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने सोचा कि हम इसको D देंगे, ठीक है। D स्पेस देंगे, और हमने यहाँ पे कर रखा है, इसको सिलेक्ट कर रखा है, और D स्पेस हम इसका नाम देंगे, और हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं छूना है, क्योंकि NTFS ही रखना है इसको, और हमने नेक्स्ट फिर से कर दिया और फिनिश कर दिया। जैसे हमने किया, हमारी इस स्पेस को अब D नाम मिल गया। यहाँ पे भी आप देखिए, अब C की जगह D भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे करीब 600 GB स्पेस C में बच रहा है, और करीब 300 GB आपका D में आ गया, राइट। देखिए आप सोच रहे होंगे कि हमने तो 300 बनाया था, ये 292 क्यों हो रहा है। देखिए फिर से वही वाली बात आती है कि कंप्यूटर मैनेज करने के लिए कुछ मेमोरी को अपने पास रखता है, जिससे कि वो समझ सके कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है ना। आपने D बनाया है, तो उसी स्पेस में से वो D की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास रखेगा, वो सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, राइट। कल को आप इसके अंदर फाइल सेव करेंगे, आप दूसरे काम करेंगे, तो कंप्यूटर जो है वो अपने मेमोरी के लिए, याद रखने के लिए, उसको मैप करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें करने के लिए वो कुछ मेमोरी रिजर्व कर लेता है, ठीक है। इसलिए वो कर लिया, तो आप उसकी चिंता नहीं करिए। और थोड़ा सा उसने एक 7 GB अपने काम के लिए ले रखा है, तो हार्डली मैटर्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने तो सोचा था कि चलिए हम एक और बनाएंगे। एक चीज़ और देख लेते हैं, ये नीचे फाइल एक्सप्लोरर पे आते हैं वापस, और फाइल एक्सप्लोरर यहाँ से क्लिक करते हैं, और अब आप देखिए वापस हम दिस PC पे जाएंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ हमारा ये D क्रिएट हो गया है। पहले सिर्फ C था, अब देखिए D भी बन गया। D पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हम चाहें तो राइट क्लिक करके हम एक नया फोल्डर यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, और इस फोल्डर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी स्पेस वो निकल गई, राइट। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने सोचा था कि C, D और एक E और बना लेते हैं। तो कहाँ से स्पेस निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है C से स्पेस निकलेगी,
ठीक है, तो वापस हमने इस पर क्लिक किया, वापस राइट क्लिक किया, हमको सी को श्रिंक करना है तो हमने श्रिंक वॉल्यूम किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे अभी, ठीक है। और यहाँ पे आकर के कितनी स्पेस हम देना चाहते हैं, वापस से हम वही 3 लाख दे देते हैं, ठीक है ना, तो 0 हो गए, 1 2 3, ठीक है, उतना ही हो गया। बस उतने से हमने इसको श्रिंक कर दिया, श्रिंक पे क्लिक किया, और ये स्पेस अब देखिए करीब 300 GB सी के अंदर बच रही है, जो मैं छोड़ दूंगा क्योंकि स्पेस सी के अंदर भी चाहिए होती है। और ये डी मेरा बना हुआ है, और ये वापस अनएलोकेटेड स्पेस यहाँ पे आ गई। वापस से हमने इसको पहले क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, ऑप्शन आ गया, न्यू सिंपल वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ठीक है, सी बन गया, डी बन गया, अब इसको ई नाम दे देंगे। सो किया, इसको नेक्स्ट किया, सारी स्पेस देनी है यहाँ पे, तो जितनी स्पेस हमने निकाली वो सारी एलोकेट कर देनी है। वापस हमने किया, और ये ई का ऑप्शन है, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। वापस क्या कुछ नहीं छूना, NTFS ही बनाना है हमको, नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया, और ई पार्टीशन बन के तैयार हो गया। तो अब सी है, डी है, ई है, बहुत बढ़िया, जो हम चाहते थे हो गया। अगर अब वापस से यहाँ पे आप जाके देखेंगे फाइल एक्सप्लोरर पे, और वापस हम जिस पीसी पे अगर हम आते हैं, तो अब ये मेरा ई फोल्डर या ई ड्राइव बन गई है। तो अब मेरी हार्ड डिस्क में पहले केवल सी की पार्टीशनिंग थी, अब मैंने अपनी हार्ड डिस्क जो लैपटॉप में लगी हुई है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या उसके हमने उस ड्राइव के मैंने 3 पार्टीशन कर दिए, ठीक है। पार्टीशंस क्यों करने चाहिए, उसके उसके फ़ायदे क्या होते हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए एक बार आप लोग देखिए, आपको अच्छा लगेगा। सो जैसे हमने ये अपनी डी ड्राइव पे एक फ़ोल्डर बनाया था, अब हम वापस आ करके एक बार चेक कर लेते हैं, ई ड्राइव के अंदर भी हम एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, बन गया। अब एक स्थिति और हो सकती है दोस्तों, कि मान लेते हैं कि आपने ई बना लिया, ठीक है, और अब आपको लग रहा है कि अरे नहीं, ई नहीं बनाएंगे, सिर्फ सी और डी से ही काम चलाते हैं, ठीक है। या मान लीजिए आप सोचते हैं कि जो भी स्पेस है, बस एक मेरा सी 300 का रहे और बाकी डी मेरा 600 का हो जाए, मतलब जो मेरी ई की स्पेस है वो डी में चली जाए और ई ख़त्म हो जाए, समझ रहे हैं। या आप चाहेंगे कि ई ख़त्म हो जाए, वापस सी में जाके मिल जाए, तो तरीका उसका सेम ही है, वो मैं बताऊंगा आपको। कि अगर आपने एक पार्टीशन जो क्रिएट किया है, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो मान लेते हैं कि मैं अपने ई पार्टीशन को डिलीट करना चाहता हूँ, ओके, ई जो मैंने भी बनाया उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। वापस जाते हैं, वही डिस्क मैनेजमेंट पे जाते हैं, तो पार्टीशन टाइप करेंगे यहाँ पे, वापस हमारा ये ऑप्शन आ गया, क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क। हम वापस अपने डिस्क मैनेजमेंट पे पहुँच गए, और यहाँ पे जो ये ई ड्राइव है इसको हमने सेलेक्ट किया क्योंकि इसको हमको हटाना है, ठीक है। तो हटाया, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिलीट वॉल्यूम। देखिए आपको श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन मिल रहा है, श्रिंक वॉल्यूम आपको पता है, अगर मैं ई के भी टुकड़े करना चाहूँ तो मुझे श्रिंक वॉल्यूम का यूज़ करना होगा, पर मुझे तो ई हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, डिलीट वॉल्यूम। मैंने डिलीट पे क्लिक किया, डिलीटिंग दिस वॉल्यूम विल इरेज ऑल द डेटा ऑन इट। अब देखिए यहाँ पे एक खास बात है, मान लेते हैं कि आपने ई के अंदर कुछ डेटा रखा हुआ है, देखिए जैसे मैंने वो फोल्डर बनाया था वो रखा हुआ है, अगर मैंने उस फोल्डर का मैंने बैकअप नहीं लिया है, और अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूंगा तो मेरा वो फोल्डर ख़त्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक चेतावनी है, कॉशन है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इससे पहले कि आप वो पार्टीशन डिलीट करें, ख़त्म करें, जो भी डेटा उसके अंदर आपने रखा हुआ है उसको आप कहीं उसका बैकअप ले लें, अगर आप लेना ही चाहते हैं। मान लेते हैं जो उसके अंदर रखा है आप चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, कोई बात नहीं, तो ठीक है, यहाँ से आप सीधा उसको डिलीट कर दीजिए, वो डेटा अपने आप ख़त्म हो जाएगा।
राइट। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको वो डेटा चाहिए तो बैकअप ले लीजिएगा, राइट। सो डू यू वांट टू कंटिन्यू? ठीक है, यस पे क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए जो ई की जो स्पेस थी, जो ई ड्राइव थी, वो ख़त्म हो गई और वापस उसकी स्पेस अनएलोकेटेड हो गई। तो आप देखिए जो ये मेरी स्पेस है ना, जो अनएलोकेटेड स्पेस है, अब ये स्पेस अगर अगर पार्टीशन का इस समय पार्ट नहीं होगी है, तो फिर ये स्पेस है तो, लेकिन आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो अब आपको क्या करना चाहिए, आपको इस स्पेस को वापस सी के अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है। तो हमने क्या करा, सी पे हमने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और देखिए हमको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम का। ठीक है। सो हमने एक्सटेंड वॉल्यूम पे हमने क्लिक किया, नेक्स्ट किया, और यही स्पेस जो सिलेक्टेड स्पेस है वो दिखा रहा है, अवेलेबल है, उसको मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने उसको फिनिश किया। जैसे ही मैंने फिनिश किया तो वो जो 300 GB थी वो जा करके यहाँ पे जुड़ गई, आप देख रहे हैं। और जो डी ड्राइव है वो एज इट इज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो आपने देखा कि कैसे आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप उस पार्टीशन को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट दोस्तों, ये इस वीडियो में उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आई होगी कि आपके पास जो लैपटॉप है आप उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाएंगे अब। सो ये वीडियो अगर आपके काम का है, आपको काम का लगा है, तो आप इसको लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको इसी तरीके की नॉलेज देते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।